Assalamu alaikum to all of you. Welcome to lecture number 10. So let's have an example. How to form the frequency distribution basically. In the last class हम लोगों ने ये सीखा कि frequency distribution में हम कौन कौन से steps को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है class width find करेंगे कि class width कितनी होनी चाहिए, या हम लोगों ने क्लासेस कितनी बनानी है, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनानी है। इसका फार्मूला भी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग कि फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग रैंडमली जो है वो क्लासेस बना रहे हैं। आप किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की 5 से 25 तक क्लासेस बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि डेटा पॉइंट्स किस तरह से। फॉर एग्जांपल अब ये वाला जो डेटा आपको मिला हुआ है इसको हम कहते हैं कि आपका सिंपल अनग्रुप डेटा है, या आप इसको रा डेटा कह सकते हैं। जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल डोनट्स वाला एग्जांपल किया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर की वीडियो देखी है तो शायद आप लोगों को अंदाज़ा होगा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप जो है वो लेक्चर्स की वीडियोस देखते जाएं और प्रिपेयर होके आया करें। जब नेक्स्ट लेक्चर के लिए आते हैं तो आप प्रिपेयर होके आएँ, स्लाइडें आपके पास हैं, अच्छी तरह से स्टडी करके आएँ, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो दिन ब दिन जो कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी चीज़ों में। हम लोग अब इनरोल हो रहे हैं, अब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स तकरीबन ख़त्म हो गए, अब सारे जो हैं वो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ही हैं हमारे पास। तो ये वाला एक एग्जांपल है, द फॉलोइंग डेटा टेबल गिव्स द टोटल नंबर ऑफ आईपॉड्स सोल्ड बाय अ मेल ऑर्डर कंपनी ऑन ईच ऑफ 30 डेज, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कोई कंपनी है जो आईपॉड सेल कर रही है, 30 दिन का डेटा है उनके पास। फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी एक दिन पे 8 सेल किए हैं, फिर किसी दिन 25 सेल किए हैं, फिर किसी दिन 11 सेल किए हैं, फिर किसी दिन 15 उनकी सेल हुई। इस तरह से ये आपके पास टोटल जो है वो 30 दिन का डेटा पॉइंट्स हैं, यानी कि 30 डेटा पॉइंट्स हैं। बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड टू फॉर्म फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी ये वाला एग्जांपल अच्छी तरह से देख लें, ये बहुत डिटेल के साथ है। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड करना होता है, अप्रोक्सीमेट विड्थ ऑफ द क्लास। जब भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे स्टेप 1 नोट कर लें, अप्रोक्सीमेट द विड्थ ऑफ क्लास। ये अपने रजिस्टर पे नोट कर लें क्योंकि अगले एग्जांपल में आप ये चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेट विड्थ ऑफ द ईच क्लास, किसी भी क्लास की सबसे पहले आपने अप्रोक्सीमेट विड्थ फाइंड करनी होती है। तो विड्थ आप कैसे फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल आप सबसे बड़ा नंबर जो होगा आपके डेटा पॉइंट्स में वो फाइंड करेंगे और सबसे छोटा नंबर फाइंड करेंगे। यानी ये कैसे होगा, अब आप इस डेटा पॉइंट में देखें कि जो 29 है, जो आपके पास 29 है वो सबसे बड़ा डेटा पॉइंट इस डेटा पॉइंट में होगा। यानी कि ये वाला जो डेटा पॉइंट है ये सबसे बड़ा डेटा पॉइंट है, मैक्सिमम डेटा पॉइंट नंबर आपका जो है वो 29 है। तो आप इस 29 को नोट कर लें, यहाँ पे ये आपका 29 हो गया। 29 आपने नोट कर लिया। अब आप क्या करें, सबसे छोटा नंबर जो है वो नोट करें। यानी कि दो नंबर आपने नोट करने हैं, एक मैक्सिमम और दूसरा मिनिमम। तो मिनिमम इस डेटा पॉइंट में क्या होगा, जल्दी से फाइंड कर ले कि इसमें डेटा पॉइंट में मिनिमम नंबर क्या होगा। 5 मिनिमम होगा, परफेक्ट। 5 आपका जो है वो सबसे मिनिमम होगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, और ये जो 5 है ये कहाँ से आ गया, बेसिकली ये जो है बेसिकली अगर आपको बैक लेके जाऊँ लास्ट क्लास में तो आपने यहाँ पे देखें अप्रोक्सीमेट क्लास विड्थ जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने खुद से ये अपने सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग 5 क्लासेस बनाना चाह रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि इस क्लास में हम लोग रैंडमली अपनी चॉइस से बनाएंगे। मैं इस डेटा पॉइंट के लिए 5 क्लासेस बनाना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने अपनी तरफ से ये नंबर रखा। अदरवाइज एक फार्मूला भी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से यूज होता है, लेकिन फिलहाल समझने के लिए हम लोग 5 क्लासेस बना रहे हैं। तो ये 4.8 इसका रिजल्ट है, इसको आप अप्रोक्सीमेट करेंगे 5 पे, तो ये आपकी क्लास विड्थ कितनी आ गई, 5 आ गई। यानी कि किसी भी क्लास की विड्थ जो है वो 5 होगी। अच्छा, मजे की बात यह है कि क्लास विड्थ फाइंड करने का जो फार्मूला था, यानी कि विड्थ कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल विड्थ अगर आपको याद हो, ये रही क्लास विड्थ, आपको याद आ जाएगा जब आप पीछे लेक्चर में जाएंगे।
तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में से माइनस कर दें, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो आपको विड्थ मिल जाएगी। लेकिन अब आप देखिए अब क्या किया, नाउ वी राउंड दिस अप्रोक्सीमेट विड्थ टू कन्वीनिएंट नंबर से 5 पे इसको राउंड ऑफ कर दिया। द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास कैन बी टेकन एज, अब जो सबसे छोटा नंबर था उसको हम लोगों ने एज अ पहली क्लास, यानी कि ये वाली आपकी क्लास बनी है, पहली क्लास की लोअर लिमिट हमने वो वाली ली है, जो सबसे छोटा नंबर था डेटा में आपने वो एज अ लोअर क्लास लिमिट ले लिया है 5। अब ये 5, अब 5 में अगर आप 5 ऐड करेंगे तो 10 आना चाहिए, यहाँ पे 9 है, लेकिन अब आपके पास क्या होगा, आपका 5 इंक्लूड है। अगर आपको याद हो कि इस डेटा पॉइंट में 5 भी इंक्लूड है, 9 भी इंक्लूड है, मैंने कैलकुलस का एग्जांपल आपको दिया था कि ये देखें ये दोनों क्लासेस आपस में क्या है, डिसकनेक्टेड हैं, यानी कि 9 और 10 इन दोनों के दरमियान कितना गैप है, एक नंबर का गैप है, ये डिसकनेक्टेड है। तो 5 भी इंक्लूडेड है, 9 भी इंक्लूडेड। अगर आप अपनी फिंगर्स पे काउंट करें 5 6 7 8 9, अगर आपने अपनी फिंगर्स पे काउंट किया, प्लीज अपनी फिंगर्स पे काउंट करके देखें, 5 6 7 8 9 कितने बने, 5 का डिफरेंस देखें, और वही 5 का जो डिफरेंस है वो हमें मिल गया है। और अगर आप सिंपल 9 माइनस 5 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, जो हो गए रॉन्ग काउंटिंग होगी हमारी। तो बेसिकली ये डेटा डिसकनेक्टेड है, तो इसलिए हम लोगों को क्या कर रहे हैं, फिंगर्स पे काउंट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे 9 में से 4 गए तो यहाँ पे सिर्फ आपको कितने मिलेंगे, 5 मिल जाएंगे ना, सॉरी 9 में से 5 गए, सॉरी दिस इज मिस्टेक है, आई एम गोइंग टू अरेज इट, अरेज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको अरेज कर दें और इसको भी अरेज कर देते हैं, दोबारा से लिखता हूँ। 9 में से 5 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 4। तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन क्लास विड्थ तो हमारी कितनी बनी थी, 5 बनी थी, यहाँ पे 4 क्यों आ रहा है, बेसिकली ये डेटा पॉइंट आपस में डिस्कनेक्टेड है, तो 5 और 9 दोनों इंक्लूडेड हैं। आप फिंगर्स पे काउंट करें 5 6 7 8 9, तो आपके पास क्या मिलेंगे, 5 डेटा पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास बाउंड्रीज को बना लेते हैं, यानी कि ये जो कंफ्यूजन आपको नजर आ रहा है 4 आया है, अब अगर आप क्लास बाउंड्री बनाएंगे, इसी डेटा पॉइंट की क्लास बाउंड्री बनाएं, तो आपको पता है कि 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 4.5 होगा, और अपर में 0.5 को क्या करते हैं, आप ऐड कर देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 9.5। तो अब अगर आप, अब ये बन गई आपकी क्लास बाउंड्रीज, लेकिन अब जब आप क्लास विड्थ फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, 9.5 में से 4.5 माइनस करेंगे तो यू विल गेट एज अ 5 योर विड्थ। तो इसका मतलब है जब भी आप विड्थ फाइंड करेंगे, विड्थ आप फाइंड करेंगे क्लास बाउंड्री में से, क्लास लिमिट्स में से नहीं करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता आप क्लास लिमिट में से लेना चाह रहे हैं तो आप अपनी फिंगर्स पे काउंट कर लेंगे, क्योंकि क्लास लिमिट्स में लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंक्लूड होती है, और क्लास बाउंड्री में आपकी लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपने इसी तरह से सारी क्लासेस बनानी है। 5 से आपने स्टार्ट किया, 5 के डिफरेंस से बढ़ते जाएं, 5 6 7 8 9 9 तक पहुंचे तो एक क्लास बन गई जिसका विड्थ 5 आ गया। फिर आपने 10 से स्टार्ट किया, फिर आप इसमें 10 11 12 13 14 5 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएंगे। इसी तरह से ये सारी की सारी आपकी क्लासेस जो हैं वो डिज़ाइन हो गई अप टू 29 तक। और अगर आप काउंट कर लें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 5 क्लासेस हम लोगों ने बना लिए हैं, जो कि आपके पास ये बने हैं, ये आपने बना ली आपकी क्लासेस। ये था प्रोसेस हाउ टू फॉर्म द क्लासेस। अब आ जाएं ये फ्रीक्वेंसी किस तरह से फिल अप की है हम लोगों ने। अब 5 to 9 इसका मतलब है आप नंबर्स काउंट करेंगे जिसमें 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा। डेटा पे वापस चलते हैं, यहाँ से गिने 5, तो अब हम लोग इसमें से देखें, ये हमारी जो क्लासेस बनी हैं वो बनी है 5 to 9। पहले हम लोग 5 से 9 तक नंबर काउंट करते हैं, तो यहाँ पे देखें आपके पास 5 कितना है, एक ये हो गया 5, और उसके अलावा हमारे पास 9 2 ये डेटा पॉइंट होंगे, और 8 है ये डेटा पॉइंट होंगे 3, मतलब 5 से 9 तक काउंट कर रहा हूँ।
5 भी इंक्लूड है, 9 भी इंक्लूड है। तो टोटल पॉइंट हमारे पास कितने हुए? 3। तो यहाँ पे हमने 3 काउंट करके रख दिए। अब 10 to 14 काउंट कर लें। 10 to 14 काउंट करेंगे तो आपके पास 10 ये 1, 11 2, 3, 4, 5 और ये 6, शायद 6 नंबर हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपने 6 नंबर यहाँ पे लिख दिए। इसी तरह से आप इन बाकियों को काउंट करेंगे और आपके पास टोटल जो नंबर आएंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट जितनी हमारी ऑब्जर्वेशन थी, यानी कि 30 के बराबर ये वाला आपका हो गया 30। तो ये जो लुक है, ओवरऑल आपका जो लुक है, इसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप कि आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बनाया जाता है। थोड़ा सा प्रोसेस रिपीट करता हूँ। रिपीट करने के बाद हम लोग जो है वो एक एग्जाम्पल करते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा एग्जाम्पल करने के लिए कि अगर आपसे एग्जाम्पल हो जाता तो ठीक है, वरना मैं आपको दोबारा से गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम मिला हुआ था। इस प्रॉब्लम में कुछ डेटा पॉइंट्स थे। इन डेटा पॉइंट्स को यूज करने के लिए करके हम लोगों ने क्या बनाना था? एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होता है कि नंबर ऑफ क्लासेस कितने बनाएंगे, यानी कि कितने इंटरवल्स आप बनाएंगे। तो इंटरवल बनाने के लिए हम 5 से 25 तक इंटरवल बना सकते हैं। और इस क्लास में बेसिकली हम लोग फार्मूला को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग रैंडमली जो है वो क्लासेस बना रहे हैं। जो ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें हम लोगों ने चूज किया है कि हम 5 क्लासेस बनाएंगे। तो क्लास बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्लास विड्थ फाइंड करनी होती है, जो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। किसी भी आपकी जो मैक्सिमम नंबर है आपके फ्रीक्वेंसी में, उसमें से आपका लोअर नंबर माइनस कर देंगे और जितनी भी आपने क्लासेस बनानी है उससे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 5 क्लासेस बनानी थी तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया और मेरे पास ये जो नंबर आया इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया नियर इंटीजर पे। तो ये आपकी क्लास विड्थ होगी। फिर सबसे जो लोअर नंबर है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास में जितनी भी विड्थ आई है उसको ऐड करेंगे। 5 में आप 5 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। आप 5 इंक्लूड है, मतलब 5 6 7 8 9 इस तरह से आपने पहली क्लास बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, फिर चौथी और ये 5वीं क्लास आपने बना ली। पांचों क्लासेस हमारी यहाँ पे इस तरह से बन जाएंगी। उसके बाद आप क्या करेंगे? उनकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को काउंट करके उन क्लासेस में आप लिखते जाएंगे और जो सिनारियो होगा वो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डेफिनेटली ऑब्वियसली बहुत से क्वेश्चंस होंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग जरूर चलेंगे इन द लास्ट। लेकिन इसके बाद जो है हमारे पास जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको हम बाद में देखते हैं, इन सबको हम बाद में देखते हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। आप लोगों को मैं 5 मिनट का टाइम दे देता हूँ। आप ऐसा करेंगे, यू हैव गाइस हैव 5 मिनट्स, रजिस्टर और पेन आपके पास हैं और आप ट्राई करें कि इसमें से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। ये कितने डेटा पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 65 डेटा पॉइंट्स हैं। तो आप ऐसा कर लें कि इसमें से 6 क्लासेस चले बना लें। 6 नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं 6 क्लासेस बनाएं और क्लास जो है नंबर ऑफ क्लासेस मैं आपको दे देता हूं कि आप इसमें से 6 क्लासेस बनाएं। बाकी डेटा पॉइंट आपको पता है कैसे लेने हैं, लेकिन मैंने नंबर ऑफ क्लासेस आपको दे दिए। 6 क्लासेस इसमें से बना के मुझे आप इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दें। आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है। ट्राई जरूर करें, जल्दी से आप ट्राई करें, आपके पास 5 मिनट का टाइम है। फाइंड की है, कितनी आई है?
जी हाँ सर, वो 3 आई। 3 आई है, किस तरह से फाइंड किया आपने, जरा बताएं मुझे। सर क्या अपर एंड अपर अपर आपका, अपर, माइनस लोअर अच्छा अपर क्या आ रहा है आपका, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया है डेटा में? 127। 127, ठीक है 127 आपका सबसे बड़ा है। ओके, और लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट है 100 शायद। 100, शायद नहीं, कंफर्म करें ना आप, अब शायद की गुंजाइश नहीं है। यू आर डूइंग ए प्रॉब्लम, व्हाट डू यू मीन नहीं बाय सर, शायद? नहीं सर, कंफर्म, कंफर्म है, कंफर्म में, कंफर्म। ठीक है। तो 127 में से अगर आप 127 में से आप फॉर एग्जांपल कितने माइनस करेंगे, 100 को आप माइनस करेंगे, तो यस सर। आपके पास कितने बचे बाकी? 27। 27, यू लेफ्ट विथ 27। तो ये आप, मैं 27, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, यस ठीक सर, है, आ रही। 27। तो मैंने कितने कहे आपको, कितनी क्लासेस बनाने एक्सक्यूज हैं? मी सर। सुन लेना, एक बंदा बोल रहा है पहले उसकी सुन लें। अच्छा मैंने 6। आप 6, मैंने 5 कहा था, आप 6 बना रहे हैं, चले चले 6 ही बना लें। 6 से डिवाइड करेंगे तो अब कितना रिजल्ट आएगा? अभी इसका आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 समथिंग। 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, जो भी यहाँ पे होगा वो लिखेंगे आप, 4 पॉइंट समथिंग। तो जी इसको सर। राउंड ऑफ कर देते हैं हम 5 पे, ठीक हो गया जी? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? मतलब यस यहाँ पे सर। हमने 6 क्लासेस बना रहे हैं, कुछ 5 बना रहे होंगे, तो डेफिनेटली उनका रिजल्ट चेंज आएगा। मैंने अभी यहाँ पे, इन्होंने 6 कहा है तो मैंने 6 लिख दिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया यस। आपको? यहाँ तक आपने प्रोसीजर किया है? यस सर। अच्छा, ये क्या मिला है हमें, इस नंबर को हम क्या कहेंगे, ये हमारी क्या है, अब क्लास विड्थ है, विड्थ। ठीक है। तो अब यस। विड्थ हमें मिल गई, नंबर ऑफ क्लासेस का हमें पता है कि 6 बननी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड में टेबल पे क्लासेस, क्लासेस आप ऐसे टेबल में कॉलम बनाएंगे और पहली क्लास बनाएंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा था आपके पास? 100। 100 था, सबसे पहला इंटरवल आप लिखेंगे 100 और इसको इंटरवल में लिखेंगे ऐसे। अब कितनी विड्थ है? 5। 5। अब अपनी फिंगर्स पे काउंट करो, 100, 101, 102, 103, 104। तो अभी इसका हो गई विड्थ 5। यस सर। आई समझ में? यस सर। अब अगली क्लास जो है वो कहां से स्टार्ट करोगे? 101 से। 105 से बेटा, हाँ सर, हाँ सर। 105 से, 105 फिर फिंगर्स पे काउंट करोगे, 106, 107, 108, 109 एंड 9। 109 तक 10। गिन के देखो कहाँ यस। तक जाओगे, 5 6 7 8 9, यस। तो यस। 109 तक आपकी क्या बन गई? सेकंड क्लास यहाँ पे आपकी बन गई। थर्ड क्लास जो बनाओगे 101 से आप शुरू करोगे। अब मेरे ख्याल में यस सर। आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर। 101 11 12 13 और ये आ जाएगा आपका 10114 तक। मेरे ख्याल में सब जिनको भी क्वेश्चन थे वो ये देख लें, हमारी डिस्कशन जो चल रही है आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। अब बाकी 3 क्लासेस इसी तरह से और बनाओगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर फ्रीक्वेंसी कहाँ से लिखूं? अब यहाँ पे लिखोगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यस। अब यस सर। 100 से लेके 104 तक नंबर गिनो कितने हैं डेटा में। यस। 100 से लेके 104 तक यहाँ से काउंट करो। तो इस रो में एक है 100 और कोई भी नहीं है, और इस रो में आपके यस सर। पास भी कोई नहीं है, इस रो में भी, सॉरी ये दूसरा, 3 है टोटल। टोटल 3 है। तो यहाँ पे आप इसकी फ्रीक्वेंसी 3 लिख देंगे। इसी तरह से आप 6 के 6 पॉइंट्स हैं वो बना लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। जी ठीक सर। है जी जी, सर। कोई और था क्वेश्चन पूछ रहा था जी? बेटा अब आपकी बारी है, आप, यू आर एक्सक्यूज नाउ, यू कैन आस्क। वालेकुम अस्सलाम।
सर विशाल। हाँ जी सर विशाल बात कर रहा हूँ। जी जी, ये शैलो कम करे। सर ये मैंने फाइंड किया था, विड्थ फाइंड की थी, 5.66 आई थी, राउंड ऑफ किया तो 6 आ गई। 6 सही। आप कितनी अभी क्लासेस क्या बना करें रहे हैं, सो पहले मुझे क्लासेस बताएं कितनी बना रहे हैं। 5 बना रहे हैं आप? 6 सर। सर आपने बताई थी 6 ना। हाँ, तो 6 पे 5.8 कैसे आ रही है आपकी? आपने मैक्सिमम मिनिमम नंबर कौन सा लिया था, मैक्सिमम कौन सा लिया है? सर मैक्सिमम 134 बड़ा 130 यही है। 134 डेटा में है? जी सर। कौन सी रो में है 134? सर फर्स्ट रो में फर्स्ट। कॉलम है हाँ 1 2 3 ठीक है, 5 बिल्कुल सही कह रहे हैं 5। आप, सही कह रहे हैं। जो जो पीछे वाले जिसके साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी उन्होंने 127 लिया था, तो उनकी यही गलती यहाँ पे, एक ये गलती है कि उन्होंने ये नंबर 134 इससे बड़ा नंबर पढ़ा है, तो गलत। ये गलत होंगी जो क्लासेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका सही है, जी आपने क्या सर। लिया है? जी सर। 130। जी 4। परफेक्ट है। 130 134। 134। जी और सर। मिनिमम आपने क्या लिया है? 100। 100। ठीक है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके बाद इसका रिजल्ट कितना आया था आपके पास? 5.34। सर रिजल्ट आया था 6 डबल सिक्स, अभी 34 भी चल आया रहा था। जी। तो आपने 6 से जी डिवाइड सर। किया जी सर। और ये आपके पास तकरीबन, आपने इसको जी सर। अप्रोक्सीमेट कर लिया किसके बराबर? 6 के बराबर। ऐसा ही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ मैं? 5.6। जी 5.6 सर। राउंड ऑफ कर जी सर। दिया जी सर। आपने 6 पे। ओके। जी जी तो जी सर। अब ये वाली क्लासेस उस डेटा पॉइंट के हिसाब से जी थी, इसको आप लोग गलत कंसीडर करके पहली क्लास कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? 100 से। 100 से जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे 100। तो इसमें क्या करेंगे? 6 काउंट जी करेंगे। सर। लेकिन अगर आप 100 में 6 ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा, जो कि गलत होगा। आपने ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड पॉइंट्स बनेंगे। आपने 0.5। आपने 100 काउंट करना है। 100 100 101 2 3 4 और 5, यानी कि पहली क्लास जो बनेगी आपकी बनेगी 10 कहाँ तक? 5 तक। 5 तक। परफेक्ट। तो ये था। इसी सो आई होप कि आप लोगों को ये वाला लेक्चर समझ में आ गया होगा, और ये वाला एग्जांपल अब आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे जिनको समझ में आ गया, वेल एंड गुड, वरना 2 तरह के एक्सप्लेनेशंस मैं थैंक। दे चुका हूँ। ठीक है बेटा, माइक म्यूट कर लें आप। तो अब अगर ये आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा से रिव्यू कीजिएगा। ये लेक्चर जब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग आएँ तो ये इसको ज़रूर सॉल्व करके अपने साथ लाएगा। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम क्वेश्चन आंसर के सेशन में डिस्कस कर लेंगे आगे। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला हमारे पास क्या है। आज का आखिरी टॉपिक है, दैट इज हिस्टोग्राम। और लास्ट में हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बार चार्ट को डिस्कस किया था। बार चार्ट जो था हमारा क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम लोगों ने बनाया था। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राम को। और हिस्टोग्राम जो है वो आपका क्वांटिटेटिव डेटा के लिए जो है ये बनाया जाता है। तो क्वांटिटेटिव डेटा में आपके पास क्या होगा? अब क्वांटिटी होगी। अब हिस्टोग्राम बनेगा कैसे? अ हिस्टोग्राम इन विच क्लासेस आर मार्क्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हिस्टोग्राम में आप लोग जो क्लासेस हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखते हैं, और फ्रीक्वेंसीज आर परसेंटेज आर मार्क्ड ऑन वर्टिकल एक्सिस। हिस्टोग्राम में दो चीजें, जैसे बार चार्ट में एक वर्टिकल एक्सिस था, एक हॉरिजॉन्टल था, हिस्टोग्राम में भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन हिस्टोग्राम में आप जो है वो एक्स एक्सिस पे क्लासेस लिखेंगे। वहां पे हम लोग क्या लिख रहे थे? आपके कैटेगरीज लिख रहे थे, लेकिन हिस्टोग्राम में आप एक्स एक्सिस पे क्लासेस लिखेंगे, वाई एक्सिस पे वही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। चाहे आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लें, चाहे आप परसेंट लिख लें, जो भी आपका दिल चाहे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग हिस्टोग्राम को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले यही वाला एग्जाम्पल है, मैं आपको बता दूं कि हम कर क्या रहे हैं। ये वाला एग्जाम्पल है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये वाला एग्जाम्पल हम लोग कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल किया था। ये आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, ये वाली आपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो नंबर ऑफ आईपैड सोल्ड किए थे उनकी फ्रीक्वेंसी थी। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोगों ने इसकी क्या बनाई? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको पता है कि किस तरह से होती है। प्रॉपर उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, ये भी हम लास्ट में सीख चुके हैं, और टोटल फ्रीक्वेंसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और अगर इसी को परसेंट में चेंज करना होता है तो आप सिंपली 100 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। जैसे ये वाला टेबल अगर आप देखें तो सबसे पहले ये हमारी नंबर ऑफ क्लासेस हैं,
अब ये क्लासेस आपस में डिस्कनेक्टेड थी, ये देखें यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है। जब भी ऐसा होगा तो सबसे पहले आप क्लासेस को कनेक्टेड करेंगे, स्मूथ करेंगे। तो स्मूथ करने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। क्लास बाउंड्री बनाने के लिए 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे, 0.5 अपर लिमिट में ऐड करेंगे। तो यही हमारी जो बाउंड्रीज हैं ये बन जाएगी 4.5 टू 9.5, 9.5 टू 14.5। तो ये आपने क्लास बाउंड्रीज बनाई यहाँ पे। ये इसलिए बनाई क्योंकि दोनों में डिफरेंस था। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी 30 है और पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 आई थी, इसलिए इसको डिवाइड किया और ये आपके पास आ गया 0.1। और ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपने 3 को डिवाइड किया 30 से, 6 को डिवाइड किया 30 से, 8 को डिवाइड किया 30 से, 8 को डिवाइड किया 30 से, 5 को डिवाइड किया 30 से। तो ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपकी आ गई। आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। और परसेंट में चेंज करने के लिए इसको सिंपली हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट परसेंटेज लाइक दिस। ये याद रख लें, स्टैटिस्टिक्स में आप लोग अगर प्रॉब्लम सही कर रहे हैं तो आप ये क्या होगा कि आपका इसका सम 100 आएगा क्योंकि ये परसेंटेज है, 100% टोटल आएगा और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 1 आएगा। अगर ये 1 आ रहा है तो आप, इसका मतलब है आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है। अगर खुदा न खास्ता इसमें अपग्रेडेशन है या कुछ डाउन है तो आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को सेट कर लिया करें। तो ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। अब यही टेबल यूज करके हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो मैंने जैसे आपको कहा कि ये जो शेप आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। और ये बना कैसे है, बेसिकली आपको बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस पे आपकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं आप वो लिखेंगे और एक्स एक्सिस पे आप जो है वो नंबर ऑफ क्लासेस को लिखेंगे। इस एग्जाम्पल में जो स्लाइड आपको शो हो रही है यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल फ्रीक्वेंसी लिखी है, लेकिन बेहतर ये है कि आप क्लास बाउंड्री वाली जो क्लासेस हैं वो लिखें। मतलब 4.5, 9.5, 9.5, 14.5। तो इसको चेंज करके आप यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे। जो क्लास बाउंड्रीज हैं आपने वो एक्स एक्सिस पे रख दी और जो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पे रख दी। अब हम लोग इनकी इक्वल, क्योंकि हमारे पास जितनी भी क्लासेस हैं सबकी विड्थ सेम है, इसलिए जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, ये वाले जो रेक्टेंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, इनकी विड्थ भी सेम है और जो हाइट होती है वो फ्रीक्वेंसी पे होती है। तो आप अब पहली क्लास फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख के दिखाऊं, जैसे पहली क्लास फॉर एग्जांपल आपकी स्टार्ट हो रही है 4.9 से, यानी कि अगर मैं क्लास बाउंड्रीज लूं, फॉर एग्जांपल पहली क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है 4.9 से और ये ख़त्म हो रही है कहाँ पे जाके, हमारी 9.5 पे। फॉर सपोज कि मैंने यहाँ पे 9.5 लिखा है। और अब ये जो एक रेक्टेंगल है ये कैसे बनेगा, बेसिकली ये आपकी विड्थ है। तो ये रेक्टेंगल कैसे बनेगा, आप यहाँ से 4.5 से आप इसको स्टार्ट करेंगे, 9.5 पे एंड करेंगे और ये कितनी इसकी हाइट होगी डिपेंड करता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको कितनी मिली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक फिगर उठाऊंगा, ये 3 तक ऊपर फ्रीक्वेंसी जितनी होगी और ये आपका जो है वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो बेसिकली ये फार्मूलेशन है, ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये आपका हिस्टोग्राम है। इस तरह से हिस्टोग्राम बनाए जाते हैं। फिर आप अगली अगर देखें, अगर आप यहाँ पे, मैंने आपको कहा कि आप यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज रखें, देखें यहाँ पे 9 और 10 है, ये आपस में कनेक्टेड फिगर होता है, इसमें डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर आप 9 और 10 रखेंगे तो एक नंबर का डिफरेंस है, वो गैप कहाँ गया। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा इसमें करेक्शन है इस बुक में कि आप क्या कर लें, आप यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज रखें, यानी कि 9 की जगह 9.5 रखें और 10 की जगह आप क्या रखेंगे, यहाँ पे 9.5 रखेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री चेंज कर देंगे तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये जो शेप आपको नजर आ रहा है ये है आपका हिस्टोग्राम, जिसमें आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज रखते हैं और वर्टिकल पे आप फ्रीक्वेंसी रखते हैं। अगर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाना चाहें, वहां पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पे लिखा सिंपल फ्रीक्वेंसी। अगर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रखते हैं तो भी कोई मसला नहीं, बाकी प्रोसीजर सेम, एक्स एक्सिस सारा कुछ सेम आपका, लेकिन वाई एक्सिस पे आप सिर्फ क्या कर देंगे, यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रख देंगे।
वो वाली जो सिंपल फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। अगर आप परसेंट में करना चाहें तो आप परसेंट में भी इसको कर सकते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे परसेंटेज लिखना चाहेंगे कितनी परसेंट है तो आप इसकी परसेंट भी लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी था, और इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो यू कैन रेज योर हैंड, वन बाय वन हम लोग उसके आंसर कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।